हिंदी सिनेमा के शौकीन इनके नाम और इनके चेहरे से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरे दौर की मशहूर एक्ट्रेस ललिता पवार जी के बारे में। अक्सर फिल्मों में खतरनाक सास के किरदारों में नजर आने वाली ललिता पवार अपनी बेजोड़ अदायगी से सिने प्रेमियों का जमकर मनोरंजन किया करती थीं। रामानंद सागर की रामायण में इन्होंने मंथरा का किरदार कुछ इस तरह से जिया कि लोगों को लगा जैसे उन्होंने साक्षात में मंथरा को देख लिया हो। 7 दशक तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रही ललिता पवार ने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। आज आपको भारत की महानतम चरित्र अभिनेत्रियों में से एक ललिता पवार की जिंदगी की कहानी बताएंगे। ललिता पवार कैसे हीरोइन से कैरेक्टर आर्टिस्ट बनी और उनकी निजी जिंदगी में क्या क्या उथल पुथल रही। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ललिता पवार का शुरुआती जीवन। ललिता का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक शहर के योला कस्बे में हुआ था। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था अम्बा लक्ष्मण राव शगुन। इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन सिल्क और कॉटन व्यापारी थे और अच्छे खासे अमीर थे। ये जब मात्र 11 बरस की थीं, तभी इन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। एक मूक फिल्म में ये बाल कलाकार के तौर पर दिखीं और बतौर मेहनताना इन्हें उस वक्त 18 रुपए मिले। ललिता पवार ने घर पर रहकर ही की पढ़ाई। ये वो दौर था जब लड़कियों को स्कूल भेजना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन इनके पिता ने इनके लिए घर पर ही उर्दू और हिंदी टीचर की व्यवस्था कर दी, इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। घर पर ही इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा था। भारत में जब मूक फिल्में बना करती थीं तो ये उनमें काफ़ी एक्टिव थीं। इन्होंने ढेर सारी मूक फिल्मों में काम किया था। उस जमाने में बनने वाली तकरीबन हर मूक फिल्म में ललिता पवार ज़रूर नजर आती थीं। एक साल में 1 दर्जन फिल्मों में ये काम कर लेती थीं। इसके बाद 1934 से इन्होंने टॉकी फिल्मों में काम करना शुरू किया। अपने दौर की सबसे महंगी हीरोइन ललिता पवार दिखने में खूबसूरत थीं और ये एक जबरदस्त अदाकारा भी थीं। यही वजह थी कि इनके पास फिल्मों की कभी कमी नहीं रही। उस दौर में ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन मानी जाती थीं। ये वो वक्त था जब फिल्म की हीरोइन को अपने गाने भी खुद ही गाने पड़ते थे। क्योंकि ललिता पवार ने संगीत की शिक्षा ली थी तो ये आराम से गाने भी गा सकती थीं और गायक भी करती थीं। इनके गायक गीतों को लोग बड़े आनंद से सुनते थे और ये कामयाबी की डगर पर तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन साल 1942 में इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी और इनके मशहूर हीरोइन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। ललिता पवार के साथ हुआ हादसा। जंग आज़ादी नाम की फिल्म के लिए ये भगवान दादा के साथ एक सीन शूट कर रही थी। उस सीन में भगवान दादा को इन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने इन्हें वो थप्पड़ बेहद जोर से मार दिया, इतनी जोर से कि जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इनकी आंख की एक नस फट गई। कहा जाता है कि एक डॉक्टर ने इन्हें गलत दवाई दे दी जिससे इनके चेहरे पर लकवा मार गया। इसके बाद लगभग 3 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहीं। इस चोट ने इनकी वो आंख बेकार कर दी और इनकी आंख छोटी हो गई। इस तरह फिल्मों में बतौर लीडिंग लेडी कामयाबी पाने का इनका सपना कुछ हद तक टूट गया। इनकी जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल गई थी। ललिता को था फिल्मों से प्यार। ललिता पवार को फिल्मों से बेहद प्यार था। कहना चाहिए कि एक्टिंग ही उनकी असल जिंदगी थी। इतना बुरा हादसा होने के बाद जहां लोग अक्सर बुरी तरीके टूट जाते हैं, तो वहीं ललिता पवार ने खुद को अंदर से मजबूत किया और फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वापसी की। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे उस दौर के सितारे इनसे उम्र में महज 1 या 2 बरस ही छोटे थे, लेकिन एक आंख बेकार हो जाने की वजह से उन्हें मां के रोल करने पड़ते। ये भी बिना संकोच के ललिता पवार किया करती थी क्योंकि उनको फिल्मों में काम करना था और फिल्मों में काम करना उनकी पहली पसंद था। पहली दफा बनी क्रूर सास। चोटिल होने के बाद 1948 में MM यूसुफ की फिल्म गृहस्थी में ललिता पवार ने फिल्मों में बड़ी वापसी की। 1950 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म दहेज में ये पहली दफा सास के किरदार में दिखी। एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों के बीच लोकप्रिय कर दिया। उस रोल ने इन्हें बेहद प्रसिद्धि दिलाई। इन्होंने वो रोल उस गहराई से निभाया कि उस दौर में ज्यादातर माएं ईश्वर से प्रार्थना करती थीं कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पवार जैसी सास न मिले। इसका एक असर ये भी रहा कि उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में लोग इन्हें नापसंद करते थे। मंथरा के किरदार ने कर दिया अमर। 70 सालों तक इन्होंने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया और इन फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। रामानंद सागर की रामायण में इनका निभाया मंथरा का किरदार भला कौन भूल सकता है।
रामायण देखने वाले हर दर्शक ये मानते हैं कि मंथरा के किरदार को ललिता पवार से बेहतर कोई और अदाकारा कभी नहीं निभा सकती थी, क्योंकि इस किरदार में जो जान ललिता पवार ने डाली वैसी जान कोई दूसरा नहीं डाल सकता था, क्योंकि पर्दे पर वाकई ललिता पवार बिल्कुल मंथरा की तरह दिखाई पड़ती थी। ललिता पवार की प्रमुख फिल्में। ललिता पवार के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आती हैं दाग, श्री 420, फूल और पत्थर, खानदान, नूरजहां, आबरू, आनंद, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, याराना, 100 दिन सास के, नसीब, घर संसार, वतन के रखवाले, बहुरानी और मुस्कुराहट जैसी तमाम फिल्में। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म 1997 में हुई थी। इसमें ये एडवोकेट सत्यप्रकाश यानी ओम पुरी की मां के रोल में नजर आई थी। पॉजिटिव रोल में भी की गई पसंद। यूं तो ज्यादातर फिल्मों में ये वैम्प के किरदारों में दिखी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जिसमें ये बड़े ही पॉजिटिव रोल्स में नजर आई थीं। इनमें सबसे प्रमुख अगर फिल्म की बात करें तो 1959 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म अनाड़ी में इनके द्वारा निभाया गया मिसेज दीसा का किरदार बहुत ज्यादा मकबूल और मशहूर हुआ। इसके अलावा आनंद फिल्म में सीनियर नर्स और नसीब फिल्म में मिसेज गोम्स के रोल में भी ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स में दिखी और इन रोल्स में दर्शकों ने इन्हें बेहद पसंद किया। राज कपूर थे इनके फैन। राज कपूर तो इनके इतने बड़े फैन थे कि उनके साथ काम करने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे। उन्होंने जब आर.के. स्टूडियो की नई बिल्डिंग बनाई तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने ललिता पवार से ही कराया। ऐसी थी इनकी निजी लाइफ। बात अगर ललिता पवार जी की निजी जिंदगी की करें तो पता चलता है कि इनकी 2 शादियां हुई। इनके पहले पति थे जी.पी. पवार, जो इनके फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद ललिता पवार ने जी.पी. पवार से तलाक ले लिया, क्योंकि जी.पी. पवार और ललिता पवार की छोटी बहन के बीच अफेयर शुरू हो गया था। इसके बाद उन्होंने राजकुमार गुप्ता से शादी की। उनसे उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था जय पवार। 3 दिनों तक सड़ती रही लाश। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आकर रहने लगी थी। इन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। पुणे में ही 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार जी ने 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की खबर 3 दिन बाद लोगों को पता चली। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हुई तो इनके पास पति भी नहीं थे, क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ में मुंबई में रह रहा था। बताया जाता है कि बेटा 3 दिन तक लगातार इन्हें फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां पर ललिता पवार का निधन हो गया था और शव वहीं पे उनका एक तरीके से मृत शव जो शरीर था वहीं पे पड़ा हुआ था। इस तरह से ललिता पवार ने दुनिया को बड़ी खामोशी के साथ में अलविदा कह दिया। फिलहाल ललिता पवार आज भी भारतीय सिनेमा प्रेमियों के जहन में जिंदा हैं और हिंदी सिनेमा में तो ये अमर हो चुकी हैं। ये बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि बॉलीवुड में ललिता पवार जैसी अभिनेत्री शायद फिर कभी नहीं आएगी, क्योंकि ललिता पवार ने मूक फिल्मों से लेकर हर तरह के दौर के हिसाब से अपनी एक्टिंग को ढाला और ये बताया कि एक्टिंग किस तरह से की जाती है, अभिनय को किस तरह से पर्दे के ऊपर जिंदा किया जाता है, ये ललिता पवार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और दूसरी बड़ी बात कि जब वो फिल्मों में बतौर हीरोइन आया करती थी, लेकिन 1942 में जब उनके साथ हादसा हो जाता है तो उसके बाद भी उन्होंने जिंदगी से मायूसी ना दिखाते हुए बल्कि उसको एक्सेप्ट किया और फिल्मों में करेक्टर रोल करने लगी। जब उनको नेगेटिव रोल भी ऑफर हुए उन्होंने उनको हाथों हाथ लिया, क्योंकि शायद ललिता पवार जी का ये मानना रहा होगा कि अभिनय तो अभिनय होता है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसीलिए आज भी ललिता पवार की जो अदाकारी है, उनकी जो एक्टिंग है, वो जो दर्शक हैं, सिने प्रेमी हैं, उनके दिलों में जिंदा हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम के जरिए हमने ललिता पवार जी की जिंदगी को से आपको रूबरू कराया। ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जरूर बताइए और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे भूले बिसरे जो कलाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको उनकी ज़िंदगी से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहिए।